दुनिया भर में पेगासस ने एक बार फिर सनसनी मचा दी है। दरअसल स्पाइंग के बड़े मामले होते ही ऐसे हैं और इससे बड़ा मामला तो कोई हुआ ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं दीपान। खुलासा हुआ अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक ताजा रिपोर्ट में 2017 में भारत ने इजराइल से जो मिसाइल की डील की थी उसमें शामिल रहा पेगासस स्पाईवेयर यानी वो उपकरण जिससे जासूसी की जाती है। अब राजनीति गर्मा गई है। 5 राज्यों में चुनाव है और वहां विपक्ष को मिल गया है एक बड़ा हथियार। आज पूरी रिपोर्ट इसी पर। पहले बात राजनीति की, फिर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पूरी रिपोर्ट। चुनाव है, जासूसी मुद्दा है तो राजनीति होगी ही। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया। मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टेप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया, साबित हो गया चौकीदार ही जासूस है। पलटवार करते हुए केंद्र में मंत्री वीके सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स को सुपारी मीडिया बताया और उसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल किए। बताते चलूं, न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में एक है। आगे जानेंगे अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के बारे में क्या लिखा, सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने अब तक इसके बारे में क्या कहा और क्या किया है और किन बेहद आम और खास लोगों की जासूसी हुई। पहले बात न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख की। ये लेख तैयार किया है रोनन बर्गमैन और मार्क मजेटी ने 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद। लेख है द बैटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबर वेपन। इसकी शुरुआत होती है जून 2019 से, जब इजराइल की एनएसओ ग्रुप के 3 कंप्यूटर इंजीनियर न्यू जर्सी में एफबीआई के कार्यालय पहुंचते हैं। अखबार ने इस जासूसी उपकरण बनाने वाली कंपनी को दुनिया की सबसे बदनाम कंपनी बताया है। 2011 में एनएसओ ने दुनिया भर में पेगासस बेचना शुरू किया। उसका दावा रहा कि वो जो कर सकते हैं उसे न तो कोई जासूसी करने वाली कंपनी कर सकती है और न ही जासूसी करने वाली कोई सरकारी एजेंसी। एनएसओ ने ऐसा स्पाईवेयर बनाया जिससे आतंकवादियों और अपराधियों की धरपकड़ शुरू हुई। फिर चाहे वो मैक्सिको के ड्रग लॉर्ड एल चापो हो या 40 देशों में फैला बाल शोषण का जाल। लेकिन तभी इसके गलत इस्तेमाल की खबरें भी आने लगी। मैक्सिको में गैंगस्टर्स के साथ साथ सरकार विरोधी पत्रकारों और विरोधी नेताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल हुआ। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में इसका इस्तेमाल विरोधियों और मानवाधिकार का काम करने वाले लोगों के खिलाफ हुआ। इससे एफबीआई कुछ ही मिनट में दुनिया के किसी भी देश के फोन से सभी संदेश, फोटो और कॉन्टैक्ट नंबर्स देख सकती है। लेकिन अमेरिका नाराज न हो, इसलिए एनएसओ ने इसको इस तरह से बनाया कि इससे किसी अमेरिकी नंबर की जासूसी न हो। इससे दुनिया भर में इजराइल का रुतबा बढ़ा। दुनिया के कई देशों ने यूएन में इसी की वजह से इजराइल का अलग अलग मुद्दों पर साथ दिया। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पेगासस के जरिए इजराइल ने दुनिया भर के दक्षिणपंथी नेताओं को जोड़ने की कोशिश की। इसमें शामिल हैं पोलैंड, हंगरी और भारत, और यहीं से इस रिपोर्ट में भारत का जिक्र शुरू होता है। अखबार ने लिखा है नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव जीते और मोदी इजराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। अखबार ने लिखा है कि भारत ने पैलेस्टीन और इजराइल के संबंधों को लेकर दशकों से एक नीति बनाई हुई थी। इसके मुताबिक भारत पैलेस्टीनियन कॉज का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा काफी सौहार्दपूर्ण रही। उस दौरान पीएम मोदी को तब के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ एक स्थानीय बीच पर नंगे पांव टहलते देखा गया। अखबार कहता है कि इस गर्मजोशी की वजह थी दोनों देशों के बीच हुई डिफेंस डील। दोनों देशों के बीच हुए $2 बिलियन के समझौते में आधुनिकतम हथियारों और खुफिया उपकरणों की खरीद शामिल रही। साथ ही इस डील में शामिल रहा पेगासस स्पाईवेयर। कुछ महीने बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत का दौरा किया और जून 2019 में भारत ने यूएन की आर्थिक सामाजिक परिषद में
इजराइल के समर्थन में मतदान किया ताकि फिलिस्तीनी मानवाधिकार संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा न मिल सके। अब तक न तो इजराइल की सरकार और न भारतीय सरकार ने माना है कि उसने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। दरअसल जुलाई 2021 में पेगासस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। इसमें दो बड़ी बातें सामने आई। पहला, एनएसओ अपना स्पाईवेयर सिर्फ और सिर्फ सरकारों को बेचता है। दूसरा, और यह महत्वपूर्ण है, जिन लोगों की स्पाइंग हुई उसकी लिस्ट लीक होकर पहुंची पेरिस, नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल। उसके बाद 16 अंतरराष्ट्रीय मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी जांच की। भारत में जिनकी जासूसी हुई उसमें शामिल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल। इनके साथ 40 पत्रकारों के भी फोन टेप हुए। पत्रकारों में बड़े संपादकों के साथ साथ कुछ ऐसे रिपोर्टर्स भी रहे जो महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग कर रहे थे, मसलन रितिका चोपड़ा जो चुनाव आयोग कवर करती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रितिका की जासूसी उस समय हुई जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर क्लीन चिट देने के मामले में चुनाव आयोग में मतभेद पर रिपोर्टिंग कर रही थी। तब एक चुनाव आयुक्त ने इस फैसले पर असहमति जताई थी। इसमें जे गोपीकृष्णन का भी नाम शामिल है। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने 2G टेलीकॉम घोटाले का खुलासा किया था। इसके साथ खास आम लोग भी इस सूची में शामिल रहे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली स्टाफर महिला, उसके पति और 2 भाइयों समेत उससे जुड़े 11 नंबरों को पेगासस के जरिए सुना गया। क्या यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला था? नहीं। तो क्या पेगासस स्पाईवेयर ऐसे कामों के लिए खरीदा गया था? नहीं। शायद हां। 18 जुलाई 2021 को संसद में पेगासस पर हल्ला हुआ। इसका जवाब देते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे बेहद सनसनीखेज स्टोरी बताया। वो बोले, ये रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र और उसके संस्थानों को बदनाम करने का प्रयास है। इस जासूसी कांड से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। भारत में ऐसी जासूसी के लिए बाकायदा प्रोटोकॉल बना हुआ है। स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ने भी सूची को गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी टालमटोल के बाद मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राज्य को हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर छूट नहीं मिल सकती। 27 अक्टूबर 2021 सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी का गठन किया। कोर्ट ने 2 विशेषज्ञों के साथ पूर्व न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसे इस मामले में पूरी तरह से जांच करने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी की प्राइवेसी की रक्षा होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने अपने जवाब में पेगासस के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया है। यह कमेटी जिन बिंदुओं पर जांच कर रही है उसमें है, क्या भारत के लोगों के फोन या किसी दूसरी डिवाइस में पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ? क्या केंद्र या किसी राज्य सरकार या फिर किसी सेंट्रल या स्टेट एजेंसी ने देश के लोगों की जासूसी के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया? अगर किसी व्यक्ति या संस्था ने स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है तो क्या वो इसके लिए अधिकृत है? एक बात तो साफ है कि इस पर अभी और खुलासे होने बाकी हैं, भारत में नहीं तो बाहर। इस पर मैंने पहले भी रिपोर्ट्स की हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। मेरी नजर इस मुद्दे पर बनी हुई है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भाषा सही लिखेगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @diban DIBANG।